मेरे प्यारे शेर स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे इस क्लास में। आज का जो यह आप लोग का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों की, अक्टूबर का मंथ चल रहा है। इस मंथ में पढ़कर हम लोग टॉपर कैसे बने। आप लोग वीडियो पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग हम ऐसे 5 साइंटिफिक मेथड बताएंगे जिससे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको यूज करके अपने पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस पर अच्छे से एग्जाम तक आप लोग टिके रह गए, यानी आप लोग एग्जाम तक इस पांचों जो मेथड है इस पर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग टॉपर लिस्ट में जरूर मतलब आप लोग चले जाएंगे। लेकिन आप लोग को यहां से यह समझना है कि आप लोग को अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, यानी आप लोग पास जो टोटल मंथ बचा हुआ है वह 4 मंथ बचा हुआ है। यानी आप लोग का जो क्वेश्चन है सर अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, फिर आप लोगों के माइंड में यह बात आता है सर आखिरी के 4 महीना में है हम लोग कैसे पढ़ाई करें। तो प्यारे साथियों आप लोग ऐसे कई बच्चों को देखे होंगे कि जो एग्जाम में बहुत कम पढ़ के जाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप लोग ऐसा देखे होंगे क्योंकि वो वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, समझ गए ना। एक आप लोग ऐसे बच्चे को भी देखे होंगे कि जो बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है और अंत में उसका रिजल्ट में जो नंबर आता है वो बहुत ही कम आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों, समझ गए ना। तो आप लोगों को एक प्रॉपर तरीका से उस चीज से पढ़ाई करना होगा जहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सही तरीका क्या है, ठीक है ना, सही मेरे प्यारे बच्चों गाइडेंस क्या है, सही आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को जल्दी पढ़ने चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। और आप लोग कहां से स्टार्ट करें ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को यही हम सब समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बातों को। आप लोग के जो मन में बात चल रही है सर अक्टूबर से पढ़कर टॉपर हम लोग कैसे बनेंगे, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने आप से पूछिए क्या टॉपर आप लोग को बनना है या नहीं, ठीक है ना। यदि आप लोग के अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सर हमको जाना है, ठीक है ना, हमको अपने पेरेंट्स का जो मान सम्मान है वो बढ़ाना है, ठीक है ना, उनके सिर को ऊंचा रखना है और हमारे अपने पेरेंट्स के लिए हमको यह काम करना है, चाहे उसके लिए जितना भी स्ट्रगल करना होगा हम लोग करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं, क्या अंदर से आवाज आ रहा है। यदि आप लोग के अंदर से यह आवाज आ रहा है कि नहीं सर हमको भी बनना है, हमको भी टॉप 10 में जाना है और हमें भी अपने माता पिता के मान सम्मान को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मेरे प्यारे बस जब अंदर से आप लोग के मन में जब यह आवाज आ गया कि हमको बनना है, चाहे इसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकाना पड़ेगा, हम लोग टॉपर बनना ही चाहते हैं। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपके माइंड में चल रहा है सर अब आखिरी के हमारे पास 4 मंथ बचा हुआ है, सिलेबस भी कहीं कहीं पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत सारे टॉपिक आप लोग के हार्ड लग रहे हैं, क्या करें कैसे पढ़ें कि हमारा जो है एग्जाम में नंबर बढ़े। तो प्यारे साथियों देखिएगा 4 मंथ बहुत है आप लोग के लिए। यदि आप लोग सही से काम करेंगे ना तो ये 4 मंथ में आप उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे जो आपके करीबी दोस्त हैं, समझ गए ना। चाहे जो बोर्ड एग्जाम देंगे, आप लोग यदि 4 मंथ इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे ना तो आप सबसे आगे हो जाएंगे। जब सबसे आगे हो जाएंगे तो टॉप 10 में तो जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर देखिएगा आखिरी 4 मंथ मेरे प्यारे बच्चों बहुत है, लेकिन जो आप लोग को स्ट्रेटजी बताएंगे आप लोग उस पर वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि ये सर जी आप जो यहां से प्रॉमिस बताएंगे, आप जो यहां से बताएंगे हम प्रॉमिस करते हैं कि उसको हम अपने लाइफ में जरूर उसको फॉलो करेंगे, हम उसी पर जरूर काम करेंगे। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 महीना में आप लोग कैसे पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान से आप लोग इन चीजों को सुनना है। देखिएगा हम लोग यहां से आगे चलते हैं बाबू। आप लोग का यह अक्टूबर महीना चल रहा है, समझ चल रहा है ना, यह अक्टूबर महीना चल रहा है। तो आपके पास अक्टूबर है, ठीक है ना, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। कहेगा ये सर लेकिन आप लोग देख रहे हो कि जनवरी को हम रेड जोन में रखे हैं, क्यों, क्योंकि जनवरी में आप लोगों को कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, समझ गए ना। जनवरी रेड जोन में इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग के पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए, जवन भी करने के लिए है वह अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जनवरी को आप लोगों को क्या करना है, 1 मंथ पूरा दे देना है जो आप लोग रिवाइज किए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज नहीं किए, रिवाइज करके एग्जाम में नहीं जाइएगा ना तो आपका भी हाल उन्हीं स्टूडेंट जैसा होगा जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी मेहनत तो ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट कम आता है। तो वैसा काम हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को काम ऐसा करना है कि स्मार्ट तरीका से ऐसा पढ़ना है कि मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में जो रिजल्ट है ना वह बवाल
मचा दे। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग के पास पढ़ने के लिए अक्टूबर है, ठीक है ना, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में कंप्लीट आप लोग को रिवीजन करना है। तो इस माइंड में दिमाग जो ये बात है ना जो बोल रहे हैं जनवरी में रिवाइज करना है, यदि एग्जाम में नंबर ज्यादा लाना है, टॉप 10 में जाना है, तो इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि जनवरी में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को ओनली रिवाइज करना है। यानी पढ़ने के लिए सिर्फ 3 महीना है, 3 महीना में आप लोग को पढ़ना है। अब कहिएगा सर अब तो 4 महीना था, अब 3 महीना हो गया, अब इस 3 मंथ में हम लोग क्या करें? तो अब जो बताएंगे वही आप लोग को करना है। ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू लोग, कब यहां से टॉपर बनने की जो साइंटिफिक मेथड है, समझ गए ना, यह मेरे प्यारे बच्चों उन स्टूडेंटों की तरह मत पढ़िए ना कि जो पढ़े जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ आता पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेबस कब खत्म होगा, रिवाइज कम करेंगे, उनको कुछ नहीं पता। तो वैसे स्टूडेंट की तरफ पढ़ाई मत करिए, समझ गए ना, कि मेरे प्यारे बच्चों के हार्ड वर्क करते रहे मालूम चला कि एग्जाम में नंबर कम आ गया। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में नंबर ज्यादा लाना है तो आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना, और साइंटिफिक मेथड को अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोग टॉपर लिस्ट में आप लोग आ पाएंगे। देखिएगा सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों साइंटिफिक मेथड क्या है कि आप सबसे पहले इजी चैप्टर को कंप्लीट करिए, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों के पास 10 काम है, आप लोग हम लोग कहानी सुनाते हैं, आप लोगों के पास मान लीजिए कि 10 काम है, कहेगा ये सर 10 गो में 8 गो जो काम है वह आसान है और 2 गो काम भारी है। आप सबसे पहले किसको करेंगे, किसको करना चाहेंगे पहले यह बताइएगा। 10 काम है, 8 गो आसान है, 2 गो हार्ड है। यदि आप लोग शुरुआत में ही 2 हार्ड प्रश्नों को चाहे 2 हार्ड कामों को करने में लगाइएगा तो यदि मेरे प्यारे बच्चों वो हार्ड काम यदि मान लीजिए बाई चांस नहीं हुआ तो आपका मनोबल पहले ही गिर जाएगा, आपका मेरे प्यारे बच्चों मनोबल पहले ही गिर जाएगा और आप लोग वहीं पर हार मान जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही 8 आसान कामों को कर लेंगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, काम करने की एनर्जी और ऊर्जा आप लोग के अंदर जनरेट हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले इजी चैप्टर को क्या करना होगा, पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। ये हम नहीं, ये साइंटिफिक मेथड है बाबू लोग, यह आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, समझ गए ना। जो आप लोग का इजी चैप्टर है ना ओकरा के सबसे पहले अच्छे ढंग से कंप्लीट करिए कि ओकरा से यदि 2-4 गो सवाल एग्जाम में आ जाता है ना तो हम ओकरा को ऐसा लिख देंगे ना कि एग्जाम में हमारा एको नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहला आप लोग को प्रॉमिस मेरे साथ करना होगा कि ये सर जो 5 साइंटिफिक मेथड है ना हम इसको जरूर अप्लाई करेंगे और आप लोग रिजल्ट देखिएगा कि आप लोग को 20 दिन चाहे 21 दिन पे आप लोग का इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इजी चैप्टर को कंप्लीट करना है फटाफट, समझ गए ना, मतलब आप लोग जल्दी और अच्छे से क्या करना है नोट्स बना के रिवाइज करके खत्म कर लेना है। जब इजी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा का साइंटिफिक मेथड यह है कि आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना होगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो गया, समझ गए ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो गया आप लोग उसका तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से कम प्रश्न आते हैं, कौन चैप्टर हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करना होगा। लेकिन अब आप सब लोग सोच रहे होंगे सर हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कहां से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से लगाएं। तो आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, जहां पर जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप लोग जाइएगा इसी वीडियो में प्ले लिस्ट में आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आप लोग जाइएगा गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करिएगा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12 2025 बिहार बोर्ड, आपका वहां पर मेरे आपके भाई का ही वीडियो आएगा, उस वीडियो को क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाइएगा, समझ गए ना। तो वहां पे आप लोग का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोग हम करवा दिए हैं, वहां से आप लोग का प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो आप लोग का 2 गो हो गया साइंटिफिक मेथड कि आप लोग को इजी चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन बैंक को आप लोगों को सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद तीसरा का है कि 7 दिन पर कंप्लीट रिवीजन करना है, क्योंकि देखिए हमारा माइंड यह है ना कि हम लोग पढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे से भूलते भी जाते हैं। आप लोग देखे होंगे
होंगे। जैसे आप लोग जनवरी महीना में क्या पढ़े हैं, फरवरी महीना में क्या पढ़े हैं, कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। लेकिन याद काहे नहीं है, आप लोग डेली रिवाइज नहीं कर पाए, इसीलिए वो चीज आप लोग भूल गए। तो आप लोग को यदि चीजों को याद रखना है और टॉपर बनना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसका तो आंसर याद रखना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से ऐसा गलती हम लोग एको नहीं करेंगे ना जिससे हमारा एग्जाम में बहुत हमको नुकसान कर दे। हम लोग को यहाँ से कुछ ऐसा अप्रोच, ऐसा मतलब हम लोग को मेथड लगाना है अपने तैयारी में कि मेरे प्यारे बच्चों हमारा रिजल्ट, मेरे प्यारे बच्चों बहुत हम लोग का अच्छा आ जाए। तो अब देखिएगा कि आप लोग क्या करना है, 7 दिन पर कंप्लीट रिवाइज करना है। जैसे आप लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज से आप लोग इजी चैप्टर को पढ़ना चालू करिए एकदम आसान से। फिर आप लोग PYQ लगा लीजिए। जब यह PYQ लगा लिए, क्वेश्चन बैंक हो गया, इजी चैप्टर हम लोग कर लिए। जब 7 दिन कंप्लीट हो गया ना, तो जब ये 7वां दिन हो गया चाहे 8वां दिन हो गया, आप लोग उस दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप लोग जो पीछे का 7 दिन पढ़े हैं ना उसको कंप्लीट रिवाइज करिए, समझ गए ना, ताकि आप लोग पीछे का चीज का याद रहेगा। क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है ना कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3-4 महीना रिवीजन के लिए देंगे, क्योंकि हमारे पास अब 3 महीना बचा हुआ है। इसी 3 महीने में पढ़ना भी है और इसी 3 महीना में रिवाइज भी करना है। तो आप लोग को यही अप्रोच लगाना पड़ेगा कि आप लोग पढ़िए लेकिन 7 दिन पर कंप्लीट रिवाइज करिए। PYQ इजी चैप्टर को पढ़िए और 7 दिन पर क्या करिए, कंप्लीट आप लोग को रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद देखिएगा हम लोग यहां से आगे चलते हैं बाबू लोग। देखिएगा चौथा नंबर है कि यदि मान लीजिए पढ़ने को तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा बहुत सारा बच्चा ऐसा आप लोग देखे होंगे ना कि पढ़ने में बहुत तेज होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के एग्जाम में चाहे दुनिया का कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यदि वो हैंड रिटन होता है, मतलब लिखित परीक्षा होता है, तो आप लोग उसमें देखिए जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है उसको प्रत्येक चीज का नॉलेज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि उसका राइटिंग खराब होता है ना तब उसका नंबर बहुत कम आता है। तो आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ अपने लिखावट को भी सुधारना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिखावट एकदम भोथर हो रहा है, एकदम चपटुआ, ठीक है ना, भोथर एकदम एक में लपेट के लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हैं, लेकिन हाँ सब क्वेश्चन का आंसर याद है लेकिन लिखने का तरीके नहीं मालूम है कैसे लिखें। तो आप लोगों को लिखावट भी सुधारना पड़ेगा कि हाँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम सुनहरे अक्षरों में, ठीक है ना, एकदम अट्रैक्टिव वर्ड में हम लोग कैसे लिखें, समझ गए ना, कॉमा कहाँ दिया जाता है, समझ गए ना, कहाँ खड़ा पाई जो होता है ना, एकदम पूरा चीज आप लोगों को इस चीज का जानकारी रखना होगा। हम आपको एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे लिखावट कैसे सुधारें, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ लिखावट को भी सुधारना जरूरी है, तब जाके नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए लिखने का आप कितना अच्छा लिख दीजिए, यदि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको कॉपी बढ़िया नहीं लगेगा, कॉपी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो वो नंबर नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको पढ़ने भी आना चाहिए। तो पढ़ाई ठीक है ना, उसको तो आप लोग पढ़ना ही है, लेकिन उसको आप लोग ऐसे लिखना है ना कि कोई भी जो चेक करने वाले टीचर है वो अच्छे से पढ़ पाए और उनको वो आप लोग का लिखावट बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आपका वो नंबर ना काटे, आप लोग को पूरा मार्क्स दे दे। तो लिखावट को भी सुधारना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर 5वां है आप लोग का, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा कि 5वां जो आप लोग का मेथड है कि समय से नींद, समय से भोजन और स्वस्थ रहना है। देखिएगा जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे देखिएगा पढ़ता है और पढ़ते मालूम चल गया बीमार पड़ गया। जैसे हम बोले कि आप लोग को 7 दिन पर रिवाइज करना है, और कोनो बच्चा यहाँ से पूरा सीरियस हो जाएगा और 7 दिन क्या करेगा ना कि 15 घंटा 18 घंटा पढ़ेगा और पढ़ते क्या होगा कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। तो 7 दिन फिर रिवाइज करने के चक्कर में मालूम चलेगा कि 7 महीना हॉस्पिटल में ही रह गया, तो मालूम चला कि बोर्ड एग्जाम निकल गया, वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो ऐसा काम नहीं करना है। पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य, ठीक है ना, अपना नींद, खाना पीना, भोजन पर भी ध्यान देना है, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाए और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख पाए क्वेश्चनों को। तो पढ़ाई के जो आप लोग को इतना तरीका हम बताए हैं, इसमें आप लोग को समय से नींद, मतलब कंप्लीट नींद भी लेना। ये नहीं ना कि पढ़ाई के चक्कर में 1 घंटा नींद ले रहे हैं, 2 घंटा नींद ले रहे हैं और फिर मेरे प्यारे बच्चों तबीयत खराब हो गया फिर लेनी का देनी पड़ गया। ऐसा काम नहीं करना है। कम से कम आप लोगों को 6 घंटा नींद लेना है, याद रखिएगा। नींद आप लोगों को 6 घंटा लेना है, भोजन भी आप लोगों को समय से करना है और उसके बाद क्या करना है, स्वस्थ रहना है। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ कभी आप लोग टहल लेंगे, घूम लेंगे, हल्का फुल्का दौड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे और तबीयत खराब लेना है, मतलब खराब कर लेना है। ऐसा आप लोग को नहीं काम करना है। तो ये जो आप लोग को 5 साइंटिफिक मेथड बताए हैं,
एकरा पे आप लोग वर्क करिए। आप लोग का 21 दिन में आप लोग को रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा और जो तरीका आप लोग बताए हैं उस पर आप लोग करना है। तो सारे बच्चे इस वीडियो में, ठीक है ना, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, इसमें आप लोग को प्रॉमिस करना है कि ये सर जी हम इस 5 तरीका को हम लोग अपनाएंगे और आज से हम लोग इसी पर काम करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग को प्रॉमिस करना है कि यदि टॉपर बनना है, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों इन 5 चीजों को आप लोग को एकदम क्या करना पड़ेगा, इस पर काम आप लोग को करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, समझ गए ना। क्योंकि और मोबाइल में जो आप लोग वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, रील कर रहे हैं, वो स्क्रॉल करना बंद करिए, समझ गए ना। क्योंकि कहीं से कोई सटीक जानकारी आप लोग को नहीं बताएगा, समझ गए ना। तो आप लोग को यहाँ से जो चीज बताए हैं ना आप लोग उस पर वर्क करिए, समझ गए ना। और जो चीज आप लोग बताए हैं वो करा पे एकदम डेली, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ समझ गए वर्क करिए, आप लोग को बेनिफिट 21 दिन में जरूर मिलेगा। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बताइएगा कि आप लोग को इस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब 21 दिन हो जाएगा ना तो फिर आके कमेंट करना है कि आप लोग को इंप्रूवमेंट मिला या नहीं, ठीक है ना। हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। जय हिंद।